क्या प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र की कोई परंपरा थी? अंग्रेज और वामपंथी ऐसा दावा करते हैं कि भारत में अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र की परंपरा बौद्ध काल से चली। उससे पहले भारत में संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। क्या प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र के कोई ग्रंथ लिखे गए थे? भगवान कौटिल्य ने स्वयं कहा है, वो कोई नए ग्रंथ की रचना नहीं कर रहे। वह तो केवल उनके जो पूर्वाचार्यों ने जो बात कही है उनका पुनरुच्चारण कर रहे हैं, उनका संक्षेप कर रहे हैं। हम आज भगवान कौटिल्य के आभारी हैं, जिनके कारण ब्रह्मा से चली अर्थशास्त्र की इस परंपरा का हमें आज वर्णन मिलता है, जिससे आज हम अंग्रेज और वामपंथियों को उत्तर दे पाए कि नहीं, तुम्हारा आक्षेप गलत है। भारत में संविधान की परंपरा थी। भारत का सबसे पुराना संविधान महर्षि ब्रह्मा ने लिखा था, जो 1,00,000 अध्यायों में विभक्त था। अब संक्षिप्त 500 अध्याय का है, तो जरा सोचिए विस्तृत ग्रंथ कितना होगा। इस प्रकार भारद्वाज अंगिरस गोत्र में अर्थशास्त्रियों की एक बहुत लंबी परंपरा थी। जरा सोचिए, कहाँ 1,00,000 अध्याय, कहाँ 12 अध्याय। हमने कितना ज्ञान खो दिया, हमारी कितनी परंपरा नष्ट हो गई। आखिर इस विषय की सच्चाई क्या है? सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र की कोई परंपरा थी? क्या प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र के कोई ग्रंथ लिखे गए थे? अंग्रेज और वामपंथी ऐसा दावा करते हैं कि भारत में अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र की परंपरा बौद्ध काल से चली। उससे पहले भारत में संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। आखिर इस विषय की सच्चाई क्या है? आइए देखते हैं। सृष्टि के आरंभ में केवल धर्म का साम्राज्य था। प्रजा धर्मपरायण थी, इसीलिए ना कोई राजा था, ना कोई राज्य था, ना कोई दंड था, ना दंड को देने वाला था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य समाज में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोष बढ़ने लगे और मनुष्य समाज का पतन होने लगा। तब चिंतित विद्वान समाज भगवान ब्रह्मा के पास गए और यथोचित मार्गदर्शन देने की याचना करी। महर्षि ब्रह्मा अनेक शास्त्रों के विद्वान थे। उन्होंने तत्कालीन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 1,00,000 अध्यायों में विभक्त नीति शास्त्र की रचना करी। इस बात का प्रमाण महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 59 में मिलता है। महर्षि ब्रह्मा ने धर्म, अर्थ और काम यह 3 विषयों की चर्चा करते हुए त्रिवर्ग नीति शास्त्र या त्रिवर्ग अर्थशास्त्र रचा था। इस अर्थशास्त्र में वेद त्रयी, कर्मकांड, यज्ञ इत्यादि की चर्चा थी। इस नीति शास्त्र में गृहस्थ के धर्म, ब्रह्मचारी के धर्म, सन्यासी के धर्म इत्यादि विषयों की चर्चा थी। राजा के धर्म क्या है, प्रजा के धर्म क्या है, कोष को कैसे बढ़ाया जाए, युद्ध कैसे किया जाए, सैन्य का संचालन कैसे किया जाए, मंत्री और गुप्तचरों की परीक्षा कैसे करी जाए, दुर्ग का निर्माण कैसे किया जाए, संधि कैसे करी जाए इत्यादि विविध विषयों का वर्णन था। यह 1,00,000 अध्यायों का अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र इतना विस्तृत था कि इसके धर्म कांड के आधार पर स्वयंभू मनु ने अपने धर्मशास्त्र का प्रवचन किया, जिसे मानव धर्मशास्त्र या मनुस्मृति कहा जाता है। इसी के अर्थकांड के आधार पर देवगुरु बृहस्पति ने बृहस्पत्य अर्थशास्त्र की रचना करी। इसी त्रिवर्ग अर्थशास्त्र के कामखंड के आधार पर माहेश्वर शिव के सेवक नंदीश्वर ने काम शास्त्र की रचना करी। इस बात का प्रमाण भी मुनि वात्सायन द्वारा रचित काम सूत्र के प्रथम अधिकरण में मिलता है। महर्षि ब्रह्मा के अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम संक्षेप आचार्य स्कंद या सनत कुमार ने किया, जिन्होंने 25,000 अध्यायों में विभक्त अर्थशास्त्र की रचना करी। इस बात का प्रमाण मुनि वैशंपायन विरचित नीति प्रकाशिका नामक एक ग्रंथ में मिलता है। ब्रह्मर्षि ब्रह्मा से यह अर्थशास्त्र राजर्षि शिव ने पढ़ा। राजर्षि शिव का अपर नाम विशालाक्ष था।
उन्होंने ब्रह्मा के यह 1,00,000 अध्यायों के अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र के आधार पर विशालाक्ष अर्थशास्त्र की रचना करी, जिसमें 10,000 अध्याय थे। शिव के बाद पुरंदर अथवा इंद्र ने इस अर्थशास्त्र की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने 5,000 अध्यायों में विभक्त बाहुदंत अर्थशास्त्र की रचना करी। भगवान कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार यह इंद्र किसी बाहुदंतिक का पुत्र था, इसीलिए उसके अर्थशास्त्र का नाम बाहुदंतक पड़ा। इसी बाहुदंतक अर्थशास्त्र के आधार पर बृहस्पति ने अपना बृहस्पत्य अर्थशास्त्र रचा, जो 3,000 अध्यायों में विभक्त था। बृहस्पति के छोटे भाई सुधन्वा ने भी अपने बड़े भाई से यह अर्थशास्त्र पढ़ा और वह अर्थशास्त्र के विद्वान बने। बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज ने भी अर्थशास्त्र पर एक ग्रंथ रचा था, जो 600 अध्यायों में विभक्त था। इसका प्रमाण भी वैशंपायन के ग्रंथ नीति प्रकाशिका में मिलता है। बृहस्पति के गोत्र भारद्वाज में उत्पन्न महाभारत काल के द्रोणाचार्य ने भी एक अर्थशास्त्र की रचना करी थी। इस प्रकार भारद्वाज अंगिरस गोत्र में अर्थशास्त्रियों की एक बहुत लंबी परंपरा चली। बृहस्पति के अर्थशास्त्र के आधार पर ही शुक्राचार्य अथवा कवि उष्णा ने अपना 1,000 अध्यायों में विभक्त अर्थशास्त्र की रचना करी। यह अर्थशास्त्र महर्षि कश्यप के ज्येष्ठ पुत्र असुरों में प्रसिद्ध हुआ। आज भी ईरान और यूनान में जो न्याय व्यवस्था मिलती है, यह उष्णा अर्थशास्त्र पर ही आधारित है। इस प्रकार ब्रह्मा से जो 1,00,000 अध्यायों में विभक्त नीति शास्त्र की परंपरा चली, वो उष्णा तक आते आते 1,000 अध्यायों तक सीमित रह गई। इसी परंपरा में आगे भगवान कौटिल्य हुए, जिन्होंने कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना करी। भगवान कौटिल्य ने स्वयं कहा है, वो कोई नए ग्रंथ की रचना नहीं कर रहे, वह तो केवल उनके जो पूर्वाचार्यों ने जो बात कही है उनका पुनरुच्चारण कर रहे हैं, उनका संक्षेप कर रहे हैं। हम आज भगवान कौटिल्य के आभारी हैं, जिनके कारण ब्रह्मा से चली अर्थशास्त्र की इस परंपरा का हमें आज वर्णन मिलता है। उन्होंने अनेक प्राचीन अर्थशास्त्रियों के मत उद्धृत किए हैं। इसके अलावा बृहस्पति अर्थशास्त्र के कुछ प्रमाण याज्ञवल्क्य स्मृति की बाल क्रीड़ा टीका में भी मिलते हैं। इसके अलावा विविध समय पर विविध विद्वानों ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कार्य किया। देव ऋषि नारद ने किसी पिशून अर्थशास्त्र की रचना करी थी। सोमवंशी राजा पुरुरवा का पुत्र बुद्ध, जिसके नाम पर आकाश के एक ग्रह का नाम भी रखा गया है, वह बुद्ध भी अर्थशास्त्र का विद्वान था। महाराज मरुत ने भी बृहस्पति के अर्थशास्त्र के आधार पर किसी ग्रंथ की रचना करी थी, इसके प्रमाण मिलते हैं। महाभारत काल में पितामह भीष्म थे, वह भी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। उन्होंने कौणवदंत नाम से अपना एक अर्थशास्त्र लिखा था। इसके अलावा भगवान कृष्ण के मित्र उद्धव भी अर्थशास्त्री थे। उद्धव वातव्याधि ने एक अर्थशास्त्र की रचना करी थी, इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं। भगवान पराशर ने भी महाभारत काल से पहले एक बृहत नृप शास्त्र रचा था, जिसका संक्षिप्त महर्षि वेद व्यास ने 500 अध्याय में किया था। अब संक्षिप्त 500 अध्याय का है, तो जरा सोचिए विस्तृत ग्रंथ कितना होगा। स्वयंभू मनु ने तो ब्रह्मा के त्रिवर्ग नीति शास्त्र के आधार पर मनुस्मृति का प्रवचन किया, जिसे हम आज भी पढ़ते हैं। इसके अलावा वैवस्वत मनु ने भी नीति शास्त्र पर कुछ प्रवचन किया था। नीति प्रकाशिका के अनुसार ही प्राचेतस मनु ने 6,000 अध्यायों में विभक्त एक नीति शास्त्र की रचना करी थी। इसके अलावा गौरशिरा नामक मुनि ने भी 5,000 अध्यायों में विभक्त अर्थशास्त्र की रचना करी थी। इस प्रकार ब्रह्मा का 1,00,000 अध्याय, स्कंद स्वामी का 25,000, विशालाक्ष शिव का 10,000, पुरंदर इंद्र का 5,000, बृहस्पति का 3,000, भारद्वाज का 600 और आज की वर्तमान मनुस्मृति में केवल 12 अध्याय मिलते हैं। जरा सोचिए, कहां 1,00,000 अध्याय, कहां 12 अध्याय। हमने कितना ज्ञान खो दिया, हमारी कितनी परंपरा नष्ट हो गई। फिर भी हम हमारे पूर्वजों के आभारी हैं, जिन्होंने ये ब्रह्मा से चली अर्थशास्त्र की परंपरा के प्रमाण
कहीं कामसूत्र में, कहीं महाभारत में, कहीं नीति प्रकाशिका में, या कहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तो कहीं याज्ञवल्क्य स्मृति की बाल क्रीड़ा टीका में, कहीं किसी नाटक में संभाल के रखे, जिससे आज हम अंग्रेज और वामपंथियों को उत्तर दे पाए कि नहीं, तुम्हारा आक्षेप गलत है। भारत में संविधान की परंपरा थी। भारत का सबसे पुराना संविधान महर्षि ब्रह्मा ने लिखा था, जो 1,00,000 अध्यायों में विभक्त था। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आज ही ऋषि उवाच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, महर्षि दयानंद के अनुयायी बने, सत्यार्थ प्रकाश पढ़े और सनातन धर्म का प्रचार करें। सादर नमस्ते। ओम।